एपिसोड 9। कहानी के पिछले अध्याय में आप सभी ने देखा कि कैसे लक्ष्मी ने आलिया को जान से मारने का फूल प्लान बना उसे अंधेरे में मीरा के कमरे में बंद कर सभी को ले घर से बाहर चली जाती है और मेन दरवाजे पर ताला लगा देती है। आलिया चीखते चीखते सबसे हेल्प मांगते रह जाती है और कुछ ही देर में डर की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर वहां सूर्य ना जाने कैसे पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। अब कहानी आगे। आलिया झट से सोफे पर से उठकर भागते हुए दूर जा बोलने लगी। ये आप क्या कर रहे थे मिस्टर चौहान? आपको क्या लगा मैं बेहोश हूं तो आप कुछ भी कर सकते हैं? आपको शायद पता नहीं है मैं कराटे चैंपियन हूं। आलिया की उटपटांग बातें सुन सूर्य गुस्से से उसके तरफ बढ़ने लगा। उसको ऐसे अपने तरफ बढ़ते देख आलिया का डर और बढ़े जा रहा था। वो बार बार ये बोल बोल खुद का पैर पीछे हटाए जा रही थी कि वो कराटे चैंपियन है। उनके पास मत आना, पर सूर्य उसकी बातों को इग्नोर किए बढ़े जा रहा था उसकी तरफ। जब सूर्य उसके पास जाकर अपने जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया तो आलिया बस उसको देखती रह गई और डर के मारे उसके हाथ एकदम से फ्रीज हो गए थे। क्या हुआ लड़की, अब तुम कराटे क्यों नहीं दिखा रही हो? दिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिर कितना आता है तुम्हें कराटे। वो मैं। तभी सूर्य अपनी जेब से हाथ निकालते हुए आलिया के हाथ को झट से पकड़ उसे पीछे कर मारोड़ते हुए बोला। और तुम मुझे क्या बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ? शायद तुम्हारा बेहोश होने की वजह से ये ऊपर वाला दिमाग जो है ना वो पूरा खराब हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है सूर्य चौहान को लड़कियों की कमी है जो वो तुम जैसी लड़की को छूने का भी सोचेगा? नो वे। आलिया सूर्य की बात सुन गुस्से से बोली। हाँ तो हम कौन सा चाहते हैं कि आप हमें टच कीजिए? वो तो आप ही हमारे बेहोशी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए बोले। जाइए ना, जो लड़की आपको टच करने के लिए बोलती है जाकर कीजिए उसे टच। आलिया आज सूर्य से बेबाक सारी बात बोल गई जिसे सुन सूर्य थोड़ा हैरान था कि आज उसके सामने उसका मुंह इतना खुल रहा है और उसे उससे डर नहीं लग रहा। सूर्य उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और टाइट करते हुए बोला, आज तुम्हारी जुबा कुछ ज्यादा नहीं चल रही है मेरे सामने। हाँ तो क्यों डरूं मैं आपसे? आपका तो एक ही काम है हमें तकलीफ पहुंचाना, और वो आप बखूबी करते हैं। और इन 2 दिनों में मैं एक बात तो अच्छे से समझ गई कि आप भले ही हमें तकलीफ पहुंचाते हैं पर आप दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। तभी तो आज जब मैं मरने वाली थी तो आपने हमें हीरो की तरह आकर बचा लिया। क्यों? आलिया का मजाकिया अंदाज में ये बोलना सूर्य को थोड़ा अजीब लगा और वो झट से उसकी हाथ छोड़ते हुए फिर से जेब में हाथ डाले उससे बोला, तुम ये भूल में मत रहना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अरे वो तो मैंने तुम्हारी जान इसीलिए बचाई क्योंकि मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरी माँ को मैंने दुखी होते हुए देखा है उसी तरह मैं तुम्हें हर एक पल दुखी देखना चाहता हूँ, समझी तुम? ये बात सूर्य ने एकदम गुस्से में आकर बोला और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि फिर से वो जमीन पर बिछे कार्पेट में पैर फंसने की वजह से वो लेपझा कर गिरने ही वाला था कि आलिया झट से दौड़कर आते हुए उसे आगे से संभाल लेती है। जैसे ही आलिया उसे संभालती है उसकी नजरें फिर से एक बार सूर्य से मिल जाती है और वो बस उसके आंखों में जैसे खो सा जाती है। वो बस सूर्य को देखती ही रह जाती है। तभी सूर्य उसे खुद से धक्का दे दूर करते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रही हो, समझी? मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझसे दूर रहा करो फिर भी घूम फिर कर आ जाती हूँ मेरे सामने। अरे बड़े ही अजीब आदमी है आप। एक तो मैंने आपको गिरने से बचाया, ऊपर से आप है जो हमें धक्का दे रहे हैं। हद है। वैसे हम जब ये इस घर में आए हैं आपको काफी बार गिरने से बचा चुके हैं। सो क्या आप हमेशा से ऐसे ही गिरते पड़ते रहते हैं या फिर हमें देखकर जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करते हैं? आलिया ये बोल छत से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा लगा लेती है क्योंकि वो जानती है कि अब सूर्य उसकी बातों से गुस्से में आ गया है और अगर वो कुछ देर और वहां रुकी तो सूर्य उसे फिर से चोट पहुंचा ही देगा। सूर्य वहीं खड़े खड़े खुद में बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की मीरा के कमरे में कैसे पहुंची, वो भी बेहोश। जब घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे तो फिर ये यहाँ पर कैसे? लगभग दोपहर का समय हो गया था इसीलिए सभी घर लौट आए खाने के समय तक। लक्ष्मी लौटते वक्त बहुत खुश थी क्योंकि उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अभी तक आलिया की सांसें निकल चुकी होगी और वो भगवान के पास पहुंच गई होगी। पर जब वो घर आई तो सामने आलिया सोफे पर बैठ मीरा के साथ बड़ी ही हंसी के साथ बातचीत कर रही थी। ये देखकर वो एकदम से शॉक रह गई और उसके कदम दरवाजा पर ही रुक गया और हाथ से सामान का थैला नीचे गिर गया। लक्ष्मी मन ही मन गुस्से से बोली, ये लड़की जिंदा है? पर मैंने तो इसे मीरा के कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से ताला भी लगा दी थी, तो फिर ये बच कैसे गई? किसने इसे बचा लिया? मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दी। तभी शारदा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, अरे लक्ष्मी बहू, तुम दरवाजा पर ही क्यों रुकी हो? आओ अंदर चलकर सबको बताते हैं, कल जन्माष्टमी की भी काफी सारी तैयारी करनी है। लक्ष्मी मन ही मन गुस्से से बोली, ऊफो मैं भी कहाँ फंस गई?
मैंने तो सोचा था कि इस लड़की के मरने के बाद सारा घर मातम में डूब जाएगा और मैं इससे अपना और अपने बेटे दोनों का पीछा छुड़ा लूंगी, पर अब तो लगता है माँ सच में जन्माष्टमी करवा कर ही रहेंगी। आखिर में मैंने ही उन्हें बोला है, अब मना भी कैसे करूँ। हाँ माँ चलिए। ये बोल लक्ष्मी अपने गुस्से को दबाते हुए हॉल की तरफ बढ़ चली। तभी नंदकिशोर जी बोले, अरे माँ आप सभी औरतें कहाँ चली गई थी, और आज आप सबके साथ लक्ष्मी जी भी गई थी। सूरज किधर से निकला है? सूरज तो बेटा अपने जगह से ही रोज की तरह निकला है, पर हाँ आज हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि लक्ष्मी बहू हम सब के साथ मंदिर पूजा करने गई, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कल हमारे मंदिर जो बगल में है वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी लक्ष्मी बहू की तरफ से आयोजित की जा रही है, तो हम सब कल वहाँ पूजा करने और कृष्ण लीला देखने जाएंगे। है ना खुशी की बात? सच में माँ ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है, और लक्ष्मी जिया आज आपके इस फैसले से हम सब के मन में आपके लिए फिर से वही इज्जत बढ़ गई जो पहले हुआ करती थी, वो लौट आई। वो नंदू हमने सोचा कि आजकल घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है और सब कितने परेशान भी रहते हैं, इसीलिए क्यों ना कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर हम थोड़ी खुशियां मना ले, इससे हम कुछ देर खुश भी हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा भाभी, सच में कल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा हम सभी बड़े धूमधाम से करेंगे, क्यों मेरा बेटा? हाँ छोटे पापा, मैं तो ये सुनकर ही इतना एक्साइटेड हूँ कि पूछिए ही मत। कल पहली बार हम सभी एक साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, कितना मजा आएगा, और ये सब आलिया भाभी के शुभ कदमों की वजह से संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने जब से इस घर में अपने कदम रखे हैं तब से धीरे धीरे सब अच्छा ही हो रहा है। इस पर लक्ष्मी जी बोली, हाँ मेरा बेटा तुमने सच कहा, तुम्हारी भाभी का कदम वाकई इस घर के लिए शुभ है। फिर लक्ष्मी जी मन ही मन बोली, चलो जो काम मैं घर में पूरा ना कर सकी उसे कल के कृष्ण जन्माष्टमी में अंजाम देंगे। वैसे भी उस भीड़ में कल इस लड़की के साथ मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसका अंदाजा भी नहीं होगा इसे। लक्ष्मी ये सब बातें कर अपने कमरे में चली गई। इधर सूर्य ऊपर खड़ा हॉल में सभी की बातें सुन रहा था। जब उसने लक्ष्मी की बात सुनी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, और इसीलिए वो खुद में बोला, जहाँ तक मैं माँ को जानता हूँ वो तो उस लड़की को देखना तक नहीं चाहती, तो फिर वो उसके रहते कल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रही है। जो उन्होंने कभी भी नहीं किया वो सब कर रही है। जरूर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है अगर ये पूछूंगा तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, अभी रहने देता हूँ। ये सोच सूर्य अपने कमरे में चला गया। इधर आलिया जिस कमरे में रह रही थी वहां पर पार्वती और शारदा एक साथ जाते हुए बोली, क्या कर रही हो बेटा, कहीं हमने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिए इस वक्त आकर? आलिया जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है तो झट से कुर्सी पर से खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, अरे दादी आप और छोटी माँ, आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी है? आप सबको हमारे कमरे में आने के लिए क्या अब परमिशन की जरूरत पड़ेगी? आप भी ना, ये आपके हाथ में क्या है दादी? आलिया थोड़ा जानने की इच्छा से पूछी, क्या ये? अरे ये तो मैंने तुम्हें ही देने के लिए लाए थे, पर तुमने हमें बातों में उलझा, इस बात से ध्यान ही हटा दिया। मेरे लिए लाए थे? क्या है, जल्दी दिखाए ना दादी, हमें गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। आज कितने दिनों बाद हमें कोई गिफ्ट्स दे रहा है। जब मैं अपने घर में रहती थी ना तब पापा हमें हर दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते ही रहते थे। आलिया ये बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई और उसके आंख भर आए। पापा की याद अचानक से उसे रुला दी। उसके आंखों में आंसू देख पार्वती जी बोली, क्या हुआ आलिया बेटा, आपको पापा की याद आ रही है? बस ऐसे ही छोटी माँ, कभी उनसे इतना दिन तक दूर रही नहीं ना थी तो। अगर बेटा आपको उनकी इतनी ही याद आती है तो आप उन्हें कॉल कर बात कर लीजिए या फिर उनसे मिलाइए। पार्वती की बात सुन आलिया मन ही मन बोली, काश कि हम उनसे बात कर पाते। हमने जो ये फैसला लिया है इसके साथ ही हमने अपने परिवार को खो दिया है। पर ये बात आप लोगों को बता, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते। आप ये सब जानकर भी हमारी कोई हेल्प तो नहीं न कर सकती है, तो फिर आपको अपनी परेशानी बता दुखी क्यों करें? क्या हो गया आलिया, तुम क्या सोचने लग गई? वो सब आप छोड़िए दादी, और आप हमें पहले ये बताइए कि हमारे लिए क्या लाई है। प्लीज जल्दी दीजिए ना हमें। अच्छा बाबा दे रहे हैं। ये बोल शारदा उस पन्नी से एक बहुत ही खूबसूरत और हल्की पिंक कलर की साड़ी जिस पर स्टोन वर्क किया बेहद सुंदर लग रहा था निकालते हुए आलिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये साड़ी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए आलिया। क्या साड़ी? आलिया बड़ी ही हैरानी से एकाएक बोल पड़ी। उसको इस तरह हैरान होते देख पार्वती जी पूछती है, क्यों आलिया आपको ये साड़ी अच्छी नहीं लगी? हमें आपके पसंद के बारे में कुछ पता नहीं ना था तो हमने अपनी पसंद से साड़ी खरीद ली। हाँ आलिया, ये साड़ी कल तुम्हें जन्माष्टमी में पहन कर जानी है, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो और कल हमारे सोसाइटी के बहुत सारे जाने माने लोग वहाँ और मौजूद रहेंगे, तो तुम वहाँ कल ये जीन्स पहन कर नहीं जा सकती हो, इसीलिए। फिर पार्वती जी भी समझाते हुए कहती है, देखिए बेटा, आप बुरा नहीं मानिएगा कि हम आपको ये पहनने से मना कर रहे हैं,
आप डेली तो ये सब पहनती ही है ना, तो कल अगर ये साड़ी पहन लेती तो हमें अच्छा लगता। आप कैसी बात कर रही ही छोटी माँ। आप सभी ने हमें कभी भी कपड़े के मामले में कुछ भी नहीं कहा है, और हम जब से आए हैं अपने मन का ही कपड़ा पहन रहे हैं। और इतना हम भी जानते हैं कि कल पूजा है तो पूजा में साड़ी ही पहननी चाहिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम कल ये साड़ी जरूर पहनेंगे। जीती रहो बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा अब हम चलते हैं, कल सवेरे भी उठना है ना, तुम भी जल्दी से सो जाओ। जी दादी गुड नाइट। आलिया के गुड नाइट बोलने के बाद शारदा और पार्वती दोनों वहां से चली जाती है, और आलिया उन दोनों को और फिर अपने हाथ में लिए साड़ी को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। आलिया जब उस साड़ी को देख रही होती है तभी उसके कमरे के बाहर चुपके से खड़े लक्ष्मी उसे देख देख मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, कल इस साड़ी ने तुम्हें ना रुला दिया तो फिर मेरा नाम भी लक्ष्मी चौहान नहीं। बहुत प्यार से माँ ने तुम्हें ये साड़ी पहनने को दी है ना। कल जब वो ड्रामा होगा उसके बाद वही माँ तुम्हें सुनाते सुनाते नहीं थकेगी, ये वादा है मेरा तुमसे मिडिल क्लास। ये बोलकर लक्ष्मी जी वहां से अपने कमरे में वापस चली जाती है, और आलिया अपने कमरे में वो साड़ी हाथ में लिए खुद को डांटती हुई बोले जा रही थी, क्या हो गया था तुझे आलिया, जब तुझे साड़ी पहननी आती ही नहीं है तो दादी से बोल क्यों नहीं दी। अब कैसे कल तू ये इतना बड़ा कपड़ा लपेटेगी अपने शरीर पर, कहीं सबके सामने खुल गई तो सब इज्जत का फालूदा बन जाएगा। माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी कि साड़ी बांधना सीख ले, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, पर उस वक्त हमें ये मालूम थोड़े ना था कि हमारी किस्मत इस तरह पलट जाएगी और हम जिस चीज को अपने से दूर करते आए थे वही हमारे लिए जरूरी हो जाएगी। ये सब बोल वो उस साड़ी को बेड पर बगल में रख वही अपने दोनों हाथ से खुद को समेत छोटी सिकुड़ कर सो गई, और मन में अपने सपने को सोच सोच मुस्कुरा भी रही थी। अगली सुबह लक्ष्मी विला में घर में सारे लोग सुबह 5 बजे से ही जग गए थे। किसी को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी तो किसी को काम के मारे। शारदा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में आ भगवान की मूर्ति को साफ सुथरा करना लगी ताकि यहाँ का पूजा पाठ निपटा सभी मंदिर जा सके। तभी लक्ष्मी आते हुए बोली, अरे माँ आप ये सब क्यों कर रही है, आलिया से बोल दीजिए वो कर देगी। वैसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक उठी नहीं है क्या। लगता है उसका नींद ही नहीं खुला है अभी तक। तभी पीछे से आलिया बोल पड़ी, नहीं लक्ष्मी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम सुबह ही जग गए थे। वो हम बाहर बगीचे में मंदिर सजाने के लिए फूल लाने गए थे, ये देखिए। ये बोल आलिया वो फूल वाली टोकरी सामने कर दी। आलिया को फिर से जीन्स और कुर्ती में देखकर लक्ष्मी थोड़ा ताने मारते हुए शारदा की तरफ देखते हुए बोली, माँ जी लगता है आपकी लाई हुई साड़ी आपकी आलिया को पसंद नहीं आई। तभी तो देखिए आज के दिन भी इनसे वही पुरानी जीन्स और कुर्ती पहन रखी है। क्यों आलिया। अब आलिया को कुछ कहते बन ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले, तभी पार्वती उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है आलिया, आपने हमारी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी। क्या आपको वो पसंद नहीं आया, हमें बता देते हम दूसरा ला कर देते आपको। आलिया अभी आपको ये जीन्स नहीं पहननी चाहिए थी बेटा, अगर आप साड़ी पहनते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। पार्वती की बात सुनकर ऊपर से आ रहे सूर्य एक अलग ही अंदाज में बोला, क्या चाची आपको जब पता है कि उसका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है और ना ही कभी आगे होने वाला है तो आप उसे इस घर के तौर तरीके क्यों समझा रही है। उसे जो पहनना है वो पहने, और आप जिसे बोल रही है वैसे भी उसे किसी की इज्जत या सम्मान की कोई परवाह होती कहाँ है। ये बोल सूर्य अपने घड़ी को हाथ में पहनने लगा। उसे वहां देखकर सारे घर वाले एकदम हैरान हुए खड़े थे। सूर्य जैसे ही अपनी नजर उठा सामने देखा सबको अपने तरफ ऐसे देखते हुए बोला, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इस पर शारदा जी बोल पड़ी, बेटा सूर्य तू आज अपने ऑफिस नहीं गया है, घर पर ही है। हम सब में से तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू आज हम सब के साथ किसी त्योहार में शामिल होगा। तभी लक्ष्मी जी बोल पड़ी, वो माँ हमने ही सूर्य को आज अपनी कसम दे रोक लिया है। वो हम चाहते थे कि अब जब सब घर वाले पूजा करने जा ही रहे हैं तो क्यों ना सूर्य को भी पूजा में शामिल होने बोले। ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा लक्ष्मी जी, सच में हम सूर्य को घर पर देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सूर्य किसी के बातों का कोई जवाब नहीं देता है और जाकर सीधे सोफे पर बैठ अपने मोबाइल में लग जाता है। आलिया वही खड़ी खड़ी मन ही मन बोलती है, ये मिस्टर सन की मतलब बिना सोचे ही किसी को कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें क्या पता है कि मैंने साड़ी क्यों नहीं पहनी, पर उन्हें इससे क्या मतलब, उन्हें तो बस मुझे सुनाने का, मुझे हट करने का मौका चाहिए होता है। तभी मीरा आलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ भाभी, आप किस सोच में खो गई। मीरा क्या आप हमारे साथ जरा सा कमरा में चलेंगी, हमें कुछ काम था आपसे। आलिया ये बात रिक्वेस्ट करती हुई बोली, अरे भाभी ये भी कोई बोलने वाली बात है, चलिए। ये बोल मीरा सबको ये बोलकर कि वो अभी आती है आलिया के साथ उसके कमरे में चली गई। मीरा कमरे में जाने के बाद बोली, अब बोलिए भाभी आपको क्या काम था। वो पहले जरा हम दरवाजा बंद कर देते हैं, तब आपको बताते हैं।
ये बोल आलिया दरवाजा बंद कर देती है। उसे इस तरह दरवाजा बंद करते देख मीरा थोड़ा सोचने लग गई और कंफ्यूज होते हुए बोली, भाभी ये आप दरवाजा क्यों बंद कर रही है? ऐसा कौन सा काम है आपको? मीरा दरअसल वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। ये बात आलिया थोड़ा संकोच भरे आवाज में बोली। अरे भाभी आप इतना सोचकर हमारे साथ क्यों बोल रहे हैं? आपको जो भी बोलना है बेफिक्र होकर बोलिए। हम दादी का दी हुई साड़ी अपने मन से नहीं पहने ये सच नहीं है मीरा, बल्कि हमें साड़ी बांधना ही नहीं आता है। हमने आज सुबह बहुत कोशिश भी करी थी पर हमसे नहीं हो पाया, इसीलिए हमने यही पहन लिया। क्या भाभी आपको साड़ी पहननी नहीं आती है? ये बात सुन मीरा को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, वाह क्या बात है, भाई को धोती पहननी नहीं आती है और आपको साड़ी, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो भाभी सच्ची में। मीरा आप प्लीज इस वक्त हंसना बंद कर क्या हमें साड़ी पहना सकती है? क्योंकि हमारे साड़ी पहन लेने से दादी और बाकी के घर वाले खुश हो जाएंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि आज के दिन उन्हें हमारी वजह से दुख हो। जी भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज हम आपको ऐसे साड़ी पहनाएंगे कि जिसका भी नजर आप पर पड़ेगा वो आपको बस देखते ही रह जाएंगे। अच्छा अच्छा अब आप इतना मक्खन मत लगाइए हमें, बस किसी तरह ये साड़ी पहना दीजिए जिससे कि ये खुले ना। आलिया ये बोल मीरा के हाथ में वो पिंक कलर की साड़ी थमा देती है। मीरा भी बड़े प्यार से आलिया को साड़ी पहनाने लगती है और फिर उसे उस साड़ी के हिसाब से पूरा मेकअप भी कर देती है। इधर सारे लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, तभी नंदकिशोर जी कहते हैं, माँ आलिया और मीरा दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ, उन्हें चलना नहीं है क्या? इस पर पार्वती जी नजरें घुमाते हुए बोली, अभी कुछ देर पहले तक तो दोनों यहीं पर थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, रुकिए हम उन दोनों को बुलाकर लाते हैं। पार्वती ये बोल जैसे जी सीढ़ी की तरफ मुड़ी, ऊपर से मीरा आलिया के साथ आ रही थी। आलिया की खूबसूरती तो आज ऐसे निखर कर खिल उठी थी जैसे आज उसकी शादी हो। एकदम गोरा चेहरा, उस पर पिंक कलर की साड़ी एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहा था। खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक मानो एकदम रसीले लग रहे थे। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और हाथों में एक एक चूड़ी। पार्वती की नजर जैसे ही आलिया पर गई, उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई और वो खुशी से बोली, आज सही मायनों में लग रहा है कि आलिया हमारे घर की बहू हो, कितनी खूबसूरत लग रही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सचमुच आलिया ही है। पार्वती के ऐसा बोलने पर सभी उसकी तरफ एक साथ देखने लगे। सच में सभी को उसका खूबसूरत चेहरा अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, पर सूर्य ने अभी तक उसे एक बार भी नजरें उठा नहीं देखी थी, मानो उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब वो उठकर जाने के लिए खड़ा हुआ तो अचानक से आलिया सामने आ गई और उससे पूछ ली, सभी ने हमें कुछ ना कुछ कहा मिस्टर चौहान, पर एक आप है जो अभी तक देखे भी नहीं है हमें। कम से कम एक बार हमारी तारीफ ही कर दीजिए, तकलीफ तो हमेशा देते ही रहते हैं। आलिया की बात सुन सारे घर वाले थोड़ा डर सा गए और मीरा धीरे से शारदा के पास जा बोली, क्या दादी, भाभी को क्या जरूरत थी इस वक्त भाई से पंगा लेने की? वो जानती है ना कि भाई उसे हमेशा हाथ पहुंचाते हैं, फिर भी चली जाती है खुद को दुखी करने। मीरा के गुस्से से बोली गई बातों पर पार्वती उसे समझाते हुए कहती है, नहीं मीरा बेटा ऐसी बात नहीं है, आलिया बेटा बहुत समझदार लड़की है और वो जानती है अगर वो सूर्य से बात नहीं करेगी, उसके पास नहीं जाएगी तो वो उसे सही गलत नहीं समझा पाएगी। इसीलिए वो हमेशा सूर्य से बात करने की कोशिश करती रहती है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। मीरा मन ही मन बोली, पर मैं नहीं चाहती हूँ छोटी माँ की आलिया भाभी अपने काम को पूरा कर सके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो ये घर छोड़ चली जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। उनके आने के बाद से इस घर में लगता है फिर से जान आ गई हो, सभी एक दूसरे से बात करने लगे हैं, यहाँ तक कि माँ जो हमेशा सिर्फ भाई से मतलब रखती थी अब पूरे परिवार के साथ होती है। आलिया के बात को अनसुना कर सूर्य वहां से बाहर निकलते हुए कहता है, माँ मैं अपनी गाड़ी से वहां पहुंचता हूँ, आप सभी निकलिए। ठीक है बेटा, पर जरा गाड़ी आराम से ड्राइव कीजिएगा। जी माँ। ये बोल सूर्य निकल गया। उन लोगों के जाने के बाद सारे घर वाले भी मंदिर जाने के लिए निकल गए। लक्ष्मी के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कान थी और मन बहुत खुश। वो मन ही मन बोले जा रही थी, बस आज तुम्हें जितना खुश होना है हो लो लड़की, मंदिर में मैं जो तुम्हारा हालत करने वाली हूँ उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये सब सोच वो खुश होते हुए सारे परिवार के साथ चल पड़ी। रास्ते में आलिया को अपने ब्लाउज के पिछले वाले हुक में कुछ प्रॉब्लम सा महसूस हुआ तो वो मीरा से धीरे से बोली, मीरा जरा देखिए तो हमें कब से ऐसा लग रहा है कि हमारे ब्लाउज का हुक खुल गया हो, क्या सच में ऐसा है? जी भाभी हम अभी देखते हैं। ये बोल मीरा आलिया के ब्लाउज के पिछले हिस्से को देखी पर वहाँ सारे हुक सही से लगे हुए थे। भाभी सारे हुक ठीक है और सही से लगे हुए भी, वो आपको आदत नहीं है ना ऐसे कपड़े पहनने की, तो शायद इसीलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हम शायद सही बोल रही है आप मीरा।
आलिया भी मीरा की बात मान उधर से ध्यान हटा ली और खुशी से पूजा में जाने के लिए एक्साइटेड होने लगी। इधर कमलेश के घर में भी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कृष्ण के पूजा पाठ की गई। सुवर्णा ऊपर ऊपर से उनका पूजा कर कमलेश को प्रसाद देने आई तो कमलेश किसी सोच में खोए हुए खटिया पर बैठे हुए थे। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए प्रसाद। अरे श्रीमती जी, आपने हमें तो डरा ही दिया। वो हम कब से सोच रहे थे कि आखिर किसने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत को बिना हमें बताए समाप्त कर दिया। वो बात हमारे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ, तो आपके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है? अब छोड़िए ना, कब तक उनके बारे में सोच सोच परेशान होते रहेंगे। अब जब वही नहीं चाहता है कि हमें उसके बारे में कुछ पता चले तो हम कब तक क्यों उसके बारे में अंदाजा लगा लगा परेशान होते रहेंगे। सुवर्णा की बात राजू सुन लेता है, जो वहीं कुछ दूरी पर खड़ा होता है और मन ही मन बोलता है, बस कुछ दिन और मॉम और पापा, मैं लगभग पता लगा चुका हूँ कि हमारे सर पर कि ये बोझ को किसने हमें पता चले बिना खत्म किए है। और हमारी बहन आलिया जो इस घर की शान थी, जान थी, अचानक क्यों चली गई। तभी सुवर्णा जी राजू से बोली, अब क्या तू भी वही सोचने में लगा हुआ है? ये ले प्रसाद और जा, भाग कर जाके छत पर से अचार वाले बॉयम उठा कर नीचे ले आ। आज मौसम कुछ खराब से लग रहे हैं, लगता है वर्षा होने वाले है। जी मॉम, मैं अभी ले आता हूँ। ये बोल राजू छत की तरफ चल गया। वैसे तो सुवर्णा आलिया से बहुत नफरत करती थी, सबके सामने ऐसा बिहेव करती थी, पर सच माने तो वो अभी भी अपनी बेटी को भूल नहीं पाई थी। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए सबसे छिपकर वो चुपके से उसके कमरे में जा प्रसाद उसके तस्वीर के सामने रखते हुए बोली, क्या करूँ, तुझे तो हमसे प्यार था ही नहीं, इसीलिए तो ऐसे हम सबको दुखी कर यहाँ से चली गई। पर मैं तुम्हारी माँ हूँ, चाह कर भी तुझसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। दिल में इतना प्यार जो है तुम्हारे लिए, बस तू जहाँ भी रहना, मेरी बच्ची खुश रहना, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। सुवर्णा को आलिया के कमरे में उसकी तस्वीर से बातें करते बाहर खड़े कमलेश देख लेता है और खुद में बोलता है, मैं भी भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे बस वो उसकी रक्षा करें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने